चंदनपुर गांव में तालाब के किनारे एक सुंदर सा घर था। बहुत छोटा सा पर बहुत ही प्यारा। वो घर था मंदाकिनी का। और मंदाकिनी एक बहुत ही अच्छे दिल की महिला थी। उसके तीनों बेटे अपने मनपसंद की लड़कियों से शादी करने की जिद कर ली थी। और मंदाकिनी भला क्या करती, उसे अपने बेटों की जिद मानना पड़ा। और उसके घर में आ गई तीनों बहुएं, जाह्नवी, जन्नत और जेनिफर। तीनों बहुओं का धर्म अलग था, विचारधारा अलग थी और रहन सहन भी। अब मंदाकिनी बहुत परेशान रहती थी। कितना बोला मैंने अपने बच्चों से, पर उन्होंने मेरी एक ना मानी। अपने मनपसंद की लड़कियों से शादी करने की जिद ठान ली। क्या करती, मैं मानना पड़ा। अब देखो, ये लड़कियां अपने ही धुन में मगन रहती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करती हैं और मुझसे भी इतना कम बात करती हैं। क्या करूं मैं? ऐसा लगता ही नहीं कि घर में बहुएं आई हैं। अरे, मेरे मनपसंद की बहुएं आती कितना अच्छा लगता मुझे। बहुओं की चूड़ी की खन खन, पायल की छन छन, उनकी हंसी ठिठोली, घर गूंज उठता। पर देखो कैसी लड़कियां हैं, अपने अपने कमरे में ही रहती हैं चुपचाप सी, एक दूसरे से भी बात नहीं करती हैं। मैं तो अकेलापन महसूस कर रही हूँ। मेरे तीनों बेटे तो शहर चले गए। कितना बोला मैंने उन तीनों को कि रमेश, सुरेश और संदेश अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाओ, पर उन्होंने मेरी एक ना मानी। बोल रहे हैं कि नहीं माँ, अभी नौकरी कर रहे हैं, कुछ दिन बाद घर बनाएंगे, महल बनाएंगे, उसके बाद ये सब। क्या करूँ मैं? हाँ, समझा कर थक गई। महीने में एक बार आती हैं। पता नहीं इन लड़कियों का क्या स्वभाव है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। बात ही नहीं होती ठीक से, तो समझ कैसे आएगा। मंदाकिनी की तीन बहुएं अपने कमरे में ही रहती ज़्यादातर समय। या तो अपना फ़ोन देखती रहती या फिर कुछ काम करती रहती। वो तीनों ना एक दूसरे से ज़्यादा बात करती, ना ही अपने सासू माँ से। मंदाकिनी को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। ऊपर से गांव में उनके घर की चर्चा भी बहुत हो रही थी, क्योंकि घर में तीनों अलग धर्म और अलग विचार वाली बहुएं जो आ गई थी। इस वजह से भी मंदाकिनी बहुत परेशान थी। रोज़ सुबह बड़ी बहू आ जाती। माँ जी, नाश्ते में क्या बना दूँ? अरे बेटी, तुम तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हो, जो तुम्हारा दिल करे बना दो बेटी। माँ जी, मैं सोच रही हूँ आलू के पराठे और चाय बना दूँ, सबको पसंद है। ठीक है ना माँ जी? हाँ बेटिया, हाँ। बस इतना ही बात करती जाह्नवी अपनी सासू माँ से। वो सुबह का नाश्ता रोज़ बनाती और सुबह का नाश्ता क्या बनाएगी, बस उतना ही पूछने आती अपने सासू माँ के पास। दोपहर को अपने सासू माँ के पास आती मझली बहू जन्नत। अम्मी जान, दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ? अरे बेटी, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो, जो तुम्हारा दिल करे बना दो। अम्मी जान, सोच रही थी पुलाव और मिक्स करी बना दूँ, साथ में सलाद भी। आपको पसंद है, बना दूँ ना? हाँ बेटिया, हाँ। बस जन्नत इतना ही बात करती दिन भर में अपने सासू माँ से। वो दोपहर का खाना बनाती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। अब रात को आती छोटी बहू जेनिफर। मामी जी, डिनर में क्या बनाऊँ? अरे बेटी, जो तुम्हारा दिल करे वो बना दो, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मामी जी, मैं सोच रही थी कुछ लाइट फूड बना दूँ, कुछ हल्का फुल्का, और फिर साथ में एक डिज़र्ट भी। खीर बना देती हूँ, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिटिया, जो तुम्हारा दिल करे। और जेनिफर रात का डिनर बना देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। बस दिन भर में इतना ही बात होती उस घर में। ये क्या कोमोलिका, अभी अभी तो आई हो और अभी अभी बोल रही हो जाऊंगी। नहीं नहीं, थोड़ी देर और बैठो। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना मेरी बेटी की शादी है और काम छोड़कर तेरे पास आई हूँ मैं, क्योंकि तुझसे कितना स्नेह करती हूँ मैं। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, अब मेरा मतलब है तुम कैसी हो, ये देखने। कितनी फिक्र है मुझे, तुम्हें पता नहीं क्या? दिन भर में गांव में अगर 5 घर में घूमना लूँ
किसके घर में क्या चल रहा है जान ना लूँ, मेरा मतलब है सब कुशल मंगल है कि नहीं मेरी सहेलियाँ, जान ना लूँ तब तक मुझे चैन कहाँ पड़ता है। इतना काम छोड़कर आई हूँ तेरे पास। तुझे पता है तेरे घर के बारे में कितनी बात होती है गांव में। अब तो ये गांव का हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक। हाँ, हर कोई जानना चाहता है कि तेरे घर में क्या खिचड़ी पक रही है, कौन सा मिक्स वेजिटेबल बन रहा है तेरे घर में। अरे जाने दे, इसलिए तो मैं बाहर निकलना पसंद भी नहीं करती। अब क्या करती बोलो, आजकल बच्चे अपने मनपसंद की बात ही करते रहते हैं, कहाँ सुनते हैं माँ बाप की। अब मैं उन्हें क्या मना करती। मैं तो चाहती थी अपने पसंद की लड़कियों को इस घर में बहू बनाकर लाऊं, पर बेटों ने मेरी नहीं सुनी। मैं क्या करूं बोलो, अब गांव वालों का मुंह कैसे बंद करूं, वो तो ऐसे ही बात करते रहेंगे ऊट पटांग वाली। हाँ हाँ, सही बोलती हो, सही बोलती हो, पर तुम फिक्र ना करो, जो ऐसा बोलता है मैं तो उनका मुंह ही बंद कर देती हूँ। पर देखो, तुम अपना दुख अपने मन में ना छिपाना, जो भी हो मुझे बोल देना, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। तुम्हें नहीं पता है क्या, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, मैं अपने मन में रख लूँगी। बोलते हैं ना, दुख बोलने से दुख कम होता है। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है, पर नहीं नहीं, हमारे घर में सब ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, पर तुम्हारी बहुओं को तो शादी करके आए हुए अब 2 महीने हो गए हैं, बाहर निकलते ही नहीं। अरे तुम्हारा घर तालाब के किनारे है, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर तालाब के किनारे ही जाकर बैठ जाती, पर नहीं, घर में ही रहती है। अरे बहुत शर्मीली है, और नए नवेली दुल्हन है, क्या करेंगे बाहर जाकर, उन्हें घर में ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें नई सहेलियाँ मिल गई हैं, तुम कहाँ अब हमें पूछोगी, अब तो तुम आती भी नहीं हो। जमींदारनी और सरपंच की पत्नी तुम्हें कितना याद करते हैं। अरे आऊँगी आऊँगी, तुम्हें तो पता है घर में कितने काम होते हैं कोमलिका। हाँ, वो तो मुझे पता है पर बहुएं काम नहीं करती हैं क्या, तुम करती हो क्या? अरे नहीं नहीं, बहुएं ही सारा काम करती हैं, बस कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, इस वजह से ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं मैं। बहुएं तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं मेरी। ये तो कुछ भी नहीं बोलेगी, कितना कोशिश कर रही हूँ इसके मुंह से बात उगालने की, पर ये कुछ भी नहीं बोल रही है और अपनी बहुओं की तारीफ कर रही है। अच्छा बैठ तू, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ कोमलिका। हाँ, तो मेरे लिए चाय लेकर आओगी? क्यों, तुम्हारे तीनों बहुएं जिनकी इतनी तारीफ कर रही थी तुम, वो नहीं लाएंगी क्या? देख रही हूँ इतने दिनों से आती हूँ, पर कोई नहीं आती है, पूछती तक नहीं मुझे। अरे मैं जमींदारनी के घर में जाती हूँ, उनके घर में तो 5 बहुएं हैं, 5 बहुएं। हाय कितना स्नेह करती है मुझे। चाची जी चाय लाएं, चाची जी बिस्कुट लाएं, चाची जी पकोड़े लाएं, चाची जी पुलाव लाएं, चाची जी घर में ही रह जाओ ना जाओ ना, ऐसे बोलते हैं। पर तुम्हारी बहुएं बहुत घमंडी हैं शायद। अरे नहीं रे, बोला ना, बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है समय लगता है कुछ लोगों को घुलने में, मिलने में, पर मुझे बहुत प्यार करते हैं, एक पल मुझे नहीं छोड़ते, बहुत स्नेह करते हैं। अगर गांव वाले कुछ भी बोले ना मेरे बहुओं के बारे में, तो तुम बोल देना तुम मेरी पक्की सहेली जो हो। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कुछ भी नहीं बोल रही है, देखो तो कैसे हंस रही है, मुझे तो बड़ी जलन होती है इसे देखकर। अभी इसकी हंसी बंद कराती हूँ। हाँ, फिर भी तुम्हारे मनपसंद की लड़कियां अगर आती इस घर में, मतलब मैं जिन लड़कियों को पसंद कर रही थी तुम्हारे तीनों बेटों के लिए, अरे क्या कुछ ना लेकर आती, दोनों हाथ भर भर के लेकर आती। हाँ, इतना सारा धन और तुम्हारा ये घर अब तक महल बन जाता, पर ये लड़कियां आ गई बहू बनकर, कुछ भी नहीं लाई हैं अपने साथ। अरे मेरी बहुएं बहुत ही गुणी हैं, बहुत ही बुद्धिमान है, क्या चाहिए मुझे, जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिल गया। इन 3 बहुओं को पाकर मैं तीनों अनमोल रतन पाया है, ऐसा समझ रही हूँ। ये तीनों बहुएं जो दिल से मुझे माँ मानती हैं, प्यार करती हैं, यही मेरे लिए अनमोल है, यही मेरे लिए सबसे मूल्यवान धन है। और क्या चाहिए मुझे? अब कोमलिका और क्या बोलती,
वो दांत पीसती रह गई और कुड़कुड़ाते हुए वहां से चली गई। तीनों बहुओं ने सब कुछ सुन लिया था, सब कुछ देख लिया था। सासू माँ कितनी अच्छी हैं, कितना प्यार करती हैं हमसे, एक बार भी हमारी बुराई नहीं की। पर मैं अपने ही दुनिया में मग्न रहती हूँ, कभी मोबाइल, कभी अपने बारे में सोचती रहती हूँ, पर सासू माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। छी, अम्मी जान कितनी अच्छी हैं, एक बार भी उन्होंने हमारी बुराई नहीं की। उनका मन कितना अच्छा है, बिल्कुल माँ जैसी हैं। मैंने तो एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा आज तक। ठीक से बात भी नहीं करती मैं उनसे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सच में कितनी खुश हूँ मैं, इतनी अच्छी सासू माँ मुझे मिली है। मम्मी कितनी अच्छी हैं, एक बार भी उन्होंने मेरी बुराई नहीं की, एक बार भी बुरा नहीं बोला अपनी बहुओं के बारे में। कितना कुछ ढक लिया उन्होंने। सच में कितनी लकी हूँ मैं, कितनी अच्छी सासू माँ मिली है मुझे। हाँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, उनके साथ समय बिताऊँगी और वो आज से मेरी सच में मम्मी ही है। उस दिन से उस घर में बहुत कुछ बदल जाता है। तीनों बहुएं धीरे धीरे आपस में घुलने मिलने लगती हैं और अपने सासू माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखने लगती हैं। इस तरह समय बीतता है। अब वो चारों पक्की सहेलियाँ जैसे रहने लगती हैं और उस घर में बहुत ही खुशहाली है। एक दिन देखो, मैंने सोचा है हम तीनों मिलकर अचार बनाएंगे। हम तीनों बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। क्या बोलते हो? हाँ हाँ, अचार भी बनाएंगे, मिठाई भी, नमकीन भी हम कर सकते हैं। और तीनों बहुएं मिलकर ये सब करते हैं। कुछ दिन बाद पैसों की बारिश होने लगता है। तीनों बहुत ही बुद्धिमान हैं। अब जो तालाब के किनारे एक छोटा सा कुटिया जैसा घर था, अब वो घर महल में बदल गया है। तालाब के किनारे अब एक सुंदर सा महल बन गया है। तीनों बहुओं ने अपनी मेहनत से, अपने एकजुटता से वो महल बना दिया है और अपने सासू माँ को तोहफे में दे दिया है। मोनालिसा बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात की थी, पर उसकी शादी हो गई रोहित से। रोहित की माताजी मनोरमा वो बहुत ही पुराने विचारों को मानती थी। ओह देखो, जब देखो तब शॉपिंग करती रहती है, क्या क्या खरीद कर लाती रहती है। बाजार से जितना खरीदती है, मोबाइल से भी उतना ही मंगाती है। पता नहीं दिन भर इस घर का घंटी बजता ही रहता है, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, और मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं। कोई आता है इतना बड़ा डिब्बा देकर जाता है, कोई आता है इतना छोटा डिब्बा देकर जाता है। क्या गजब तमाशा लगा है इस घर में। आस पड़ोस में भी हंस रहे हैं लोग। इतनी खर्चीली बहू आ गई है, क्या बताऊँ क्या बताऊँ। घर में काम करना तो दूर की बात है, एक दिन रसोई का मुंह भी नहीं देखा है उसने। छी, परेशान हो गई हूँ। ऊपर से मेरा बेटा उसे कुछ भी नहीं बोलता है, जोरू का गुलाम हो गया है, जोरू का गुलाम। मनोरमा तो अपने बहू से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी बहू मोनालिसा बहुत ही खर्चा करती थी। अरे बहू, ये फिर से डब्बा आ गया है। क्या है इस डब्बे में? इतने सारे डब्बे, घर में सिर्फ डब्बा ही डब्बा है और सबसे बड़ा डब्बा तो मेरे सामने ही खड़ी है। मामी जी, आप भी ना। मामी जी, वो मैंने लहंगा मंगाया था। क्या लहंगा? फिर से? क्या करोगी लहंगा? पिछले महीने ही तो 2 लहंगा मंगाए थे तुमने। मामी जी, वो क्या है ना, मेरी सहेली की बहन की ननंद की शादी है, तो उन्होंने बुलाया है, तो उसमें पहनकर जाऊंगी ना। हाँ? अरे बिटिया, तुम क्या पागल हो गई हो? एक लहंगा कम से कम 10,000 रुपये का आता है, इतना पैसा खर्च कर रही हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है बिटिया। ज़रा देखो, अपने अलमीरा को देखो, इतना सारा कपड़े भरे पड़े हैं, कभी उन्हें पहनती हो? 6 महीने पहले जो कपड़े पहने थे तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, ऐसे ही कहीं पर पड़े होंगे या अलमीरा के अंदर बंद होंगे। बिटिया, तुम पहनती तो नहीं हो इतने सारे कपड़े। इतना सारा कपड़ा खरीदने की क्या ज़रूरत? हर शादी में नए कपड़े, हर पार्टी में नया कपड़ा, ये क्या है बिटिया? ओ मम्मी जी, आप
तो ओल्ड फैशन से हो, आपको कैसे पता लगेगा? आजकल यही सब चल रहा है। आप थोड़ा घर से बाहर देखिए ना, आपकी नज़र तो हमेशा मेरे ऊपर ही रहती है। आपको अच्छा लगेगा क्या मैं अपना नज़र आपके ऊपर रखूं? तो आप दिन भर पूजा पाठ ये वो करती रहती हो। अगर मैं आपको रोकूं टोकूं तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, आप क्यों मुझे बोलती हैं? मैं आपको थोड़ी डिस्टर्ब करती हूँ, दूसरी बहुओं की तरह आपसे लड़ती झगड़ती हूँ क्या? मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए ना। क्यों आप हमेशा टांग अड़ाती रहती हैं? अरे बहू, ये क्या ठीक बात है? मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा? इतने पैसों की बर्बादी। हाँ, 1 रुपया कितनी कितनी कष्ट करने के बाद आता है, तुम्हें पता भी है? 1 रुपया? ओ मामी जी, आप तो बस उसी ज़माने में हो। 1 रुपया से आजकल कुछ नहीं होता, कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। आप भी ना मम्मी जी, आप और आपकी सोच। देखिए मम्मी जी, आप इस तरह मुझे ना बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक अच्छी बहू हूँ, आप क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि मम्मी जी आप साड़ी छोड़कर जीन्स पहनिए, टॉप पहनिए, गाउन पहनिए, मिनी स्कर्ट पहनिए, मेरे जैसे हाई हील्स पहनिए, तो आप पहनेंगी क्या? नहीं ना। तो मैं कैसे बदलूं अपनी लाइफस्टाइल? और आजकल तो यही सब चलता है, शो ऑफ, दिखावा। चार लोग अगर देखकर तारीफ ना करे तो अच्छा ही नहीं लगता है। आजकल तो सब दिखावा में ही चल रहा है माँ जी, आप क्यों नहीं समझती? आप तो 5000 साल पीछे हो। आप क्या चाहती हो, मैं डायनासोर के ज़माने में चली जाऊं क्या? अरे बिटिया, मैं तुझे और नहीं बता सकती, जो मर्जी आए कर। ओ माँ, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? उसे जो करना है करने दो। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, और क्या करूँ बोलो? घर में शांति चाहिए मुझे। तुम्हें पता तो है ना ऑफिस में कितना सारा प्रेशर रहता है। अब घर का टेंशन मैं कहाँ संभाल पाऊँगा? उसे जो करना है करने दो माँ। इस तरह दिन बीतते हैं, पर मोनालिसा बिल्कुल भी नहीं सुधरती। सुधरेगी क्या? वो तो दिन ब दिन और ज़्यादा पैसे खर्च करने लगती है। उसका ये रवैया देखकर उसकी सासू माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। ऊपर से उसका बेटा कुछ भी समझने को तैयार नहीं। वो बेचारा भी क्या करता, उसको तो शांति चाहिए। एक दिन मोनालिसा की माँ देवीना आ जाती है घर में। एक तो मनोरमा बहुत गुस्से में थी, ऊपर से जब मोनालिसा की माँ आ जाती है तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सारा गुस्सा मोनालिसा के माँ के आगे निकाल देती हैं। हाँ, क्या बताऊँ बहन जी, आपकी बेटी को तो किसी म्यूजियम में जाकर रखना चाहिए, ताकि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। हे भगवान, दिन भर कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। घर में खाना तो कभी बनाती ही नहीं, कुछ ना कुछ बाहर से ही मंगा देती है। अब मैं क्या करूं? इस उम्र में मैं जाकर खाना बनाऊं क्या? मुझे भी बाध्य होकर वही सब खाना खाना पड़ता है। परेशान हो गई हूँ। आप बोलिए, आपके भी 2 बेटे हैं, अगर आपकी बहुएं ऐसा करेंगी तो आपको कैसा लगेगा? बहुत कुछ बोलती है मनोरमा, पर देवीना सब कुछ चुपचाप से सुनती है। ओ मम्मी, वो बुढ़िया ने क्या क्या तुम्हें बताया? बहुत कुछ सुनाया होगा, मैं तो घर में नहीं थी। आज तो किट्टी पार्टी थी हमारी। पता नहीं तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? देर से आती ना मुझे फ़ोन करके। मुझे अगर पता होता तो मैं पार्टी छोड़कर आ जाती। हाँ, उसने कुछ तुम्हें बोला तो नहीं, उस चुड़ैल बुढ़िया ने? अरे बेटी, वो तुम्हारी सासू माँ है, मेरी जैसी तुम्हारी माँ है। ऐसे ना बोला करो, तुम मेरे बारे में ऐसा बोलती हो क्या? नहीं माँ, पर तुम्हें नहीं पता, वो दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं क्या खरीदती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ चाहिए उस बुढ़िया को। अरे, वो इस घर की बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग लोग अगर नज़र नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये सब बातें छोड़ो, मैं ये सब बातें करने नहीं आई हूँ। मुझे एक काम था तुमसे बेटी। तुम्हें तो पता है मोनालिसा, तुम्हारी छोटी बहन चिंकी की शादी अगले महीने होने वाली है। घर में बहुत सारा काम है बिटिया, मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरा तो छोटा सा अचार का फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या, बस 5 औरतें आती हैं और काम करती हैं उस छोटे से कॉटेज में।
पर अच्छा चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है हमारा बनाया हुआ अचार। मैं वहाँ पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बिटिया, मैं चाहती थी बस 2 महीने तुम उस काम को संभाल लो। हाँ, तब तक मुझे फुर्सत भी मिल जाएगी और मैं संभाल लूँगी। मैं उसे बंद नहीं करना चाहती। अगर मैं इसे छोड़ दूँगी तो वो बंद हो जाएगा। ओ मम्मी, वो सब करने की क्या ज़रूरत है? डैडी का इतना सारा पेंशन तो आता है ना। अरे बेटी, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं नहीं छोड़ना चाहती। और पैसे भी तो कुछ आ जाते हैं। और 5 औरतें काम भी कर रही हैं, मुझे अच्छा लगता है उनकी ये मदद करते हुए। और हाँ, छोटा सा व्यवसाय है, पर इतना अच्छा जमा जमाया व्यवसाय है, मैं इसे हाथों से छोड़ना नहीं चाहती। बेटी, बस 2 महीने की बात है, 2 महीने संभाल लो। मोनालिसा को बिल्कुल पसंद नहीं था ये काम करना, पर उसकी माँ ने ज़िंदगी में पहली बार उससे कुछ रिक्वेस्ट किया था, कुछ अनुरोध किया था, तो वो अपनी माँ के बात को टाल ना सकी। अगले दिन से वो अपनी माँ के छोटे से अचार के फैक्ट्री में जाने लगी और काम संभालने लगी। पहले 1 हफ्ता तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, उसे बिल्कुल आदत नहीं थी इन सब की। पर धीरे धीरे ये उसके अभ्यास में बदल गया। अब वो रोज़ जाती और अचार की फैक्ट्री में सारे काम अच्छे से संभालती। अब वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती थी और आराम से सारे काम करती थी। काम बहुत अच्छा हो रहा था। इस तरह 2 महीने बीत गया। माँ, ये लो पैसे लो, ये प्रॉफिट के पैसे हैं। बेटी, प्रॉफिट के पैसे? कितना प्रॉफिट हुआ? माँ, पूरे 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है। हाँ, 1 लाख रुपए? तुमने तो बहुत ही प्रॉफिट किया है। बहुत अच्छा काम करती हो तुम। अच्छा बेटी सुनो, ये पैसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। क्या माँ? पर अरे बेटी, तुमने इतना मेहनत किया है 2 महीने यहाँ पर, ये तुम रख लो। ठीक है माँ। हाँ अच्छा बेटी, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, पर एक काम करो, ये पैसे ले जाओ और सामने जो तालाब है ना उसमें डाल दो ये 1 लाख रुपए। क्या? 1 लाख रुपए लेकर तालाब में डाल दूँ? क्यों माँ? क्यों नहीं करोगी? ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, अभी के अभी, पर ये 1 लाख रुपए तुम्हें उस तालाब में लेकर डालना होगा। पर माँ, तालाब में क्यों डालूंगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, अभी के अभी दूंगी। ये 1 लाख रुपए लेकर तालाब में डाल दो। सोच क्या रही हो बेटी? 9 लाख रुपए तुम्हें प्रॉफिट होगा। नहीं माँ, ये पैसे मैं तालाब में नहीं डाल सकती, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, इसे कैसे तालाब में लेकर डाल दूँ? तो बेटी, इतने सालों से यही तो कर रही हो। हाँ, इतने सारे पैसे तुम तालाब में ही तो डाल रही हो, एक अदृश्य तालाब में। हाँ, वो भी दूसरों के मेहनत के पैसे। तब बात समझ में आ जाती है मोनालिसा को। माँ, मैं समझ गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब से कभी भी मैं ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करूँगी। आज समझ में आया मेहनत की कमाई क्या होती है, 1 रुपये का मूल्य क्या है, 1 रुपये कितने मेहनत से आता है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। और उस दिन से बदल जाती है मोनालिसा।